रजत पंजेटा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता आईएनएलडी। रजत पंजेटा जी, ऐसे बयानों को किस तराजू पर तौला जाए, मुझे तो पूरे दिन समझ में नहीं आया। और जब इस तरीके के बयान दिए जाएंगे और वो भी आचार संहिता के दौरान, तो मामला बहुत ज्यादा संजीदा और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इससे नुकसान हर राजनीतिक दल को होगा। और हमारे पैनल में जो 5 के 5 मेहमान हैं, वो 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो रजत पंजेटा जी, आईएनएलडी किस तराजू पर तौल रही है ऐसे बयानों को? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों के दोनों कोई फर्स्ट टाइमर नहीं है। दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, विधायक हैं। अपनी अपनी सीट से ये भी नहीं कह सकते कोई न्यू कमर है। भावनाओं में बहकर बयान दे दिया गया है। ये बयान नहीं है, ये सीधा सीधा वोट मांगे जा रहे हैं। सीधा सीधा वोट मांगे जा रहे हैं चुनाव के दौरान। चुनावी जनसभा में पूरी जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस की सरकार के लिए, कांग्रेस के सिंबल के लिए किस तरह सीधा सीधा वोटों को नौकरी का प्रलोभन देते हुए, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए वोटों को खरीदने का काम, जिस तरीके से सौदेबाजी का काम चल रहा है, जिस तरीके से नीरज शर्मा जी ने जो बयान दिया है, जिस तरीके से 2222 नौकरियों का सौदा किया जा रहा है सरेआम, मेरिट की धज्जियां उड़ाकर कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पे किस तरह नौकरियों को आपस में बांटने का काम कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि ये सीधा सीधा आचार संहिता की जी। धज्जियां उड़ाना, किस तरह नौकरियों की मेरिट की धज्जियां उड़ाना, किस तरह अपने अपने चहेतों को नौकरियां देना। ये आज कांग्रेस का जो पहले से चलता आ रहा है कि एक क्षेत्रवाद का हम बात करते थे कि एक क्षेत्र में सारी नौकरियां चली जाती थी, वो आज उसका पुख्ता सबूत है कि हर एक एमएलए को 2222 नौकरियां बांट दी गई हैं। हर 50 वोट की कीमत एक नौकरी से लगा दी गई है। और आज जो शमशेर गोगी जी बोल रहे हैं, असंध के विधायक हैं, वो जो बात बोलते हैं, वो उनकी विधानसभा के पटल पर सारी बात रिकॉर्ड होती है, क्योंकि वो कांग्रेस के जिम्मेवार विधायक है सिटिंग। वो कहते हैं कि हम पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों को घर भरेंगे, फिर हम आपस में बंदर बांट करेंगे। मतलब जनता भूखी रहेगी, जनता को बेवकूफ बनाया जाएगा। ये जो आज घोषणा पत्र है, ये सब आईवॉश है। किस तरह आपस में घर ठीक भरे है। जाएंगे, इनके एमएलए आपस में घर भरेंगे, ये सीधा सीधा आज कांग्रेस की असली मानसिकता दर्शाता है। कैसा ठीक है रजत जी, बयान औरों को इन्होंने, इंक्लूड कर लेते हैं और जाति खोलेंगे सूचक चर्चा को। शब्दों का सुरेश इस्तेमाल, पाठक जी मैं हमारे बता रहा साथ हूं, है, जेजेपी से जाति प्रवक्ता है। सूचक शब्दों का पाठक इस्तेमाल साहब, तुम्हारी शैलजा के लिए किया। आपकी भी नेत्री ने ऐसा बयान दे दिया था, काला नाग तक कह दिया था, और बहुत सवाल उस पर भी उठे थे। लेकिन जब बात इस तरीके के बयान की होती है जहां से वोटर प्रभावित हो सकता है, वो और ज्यादा बड़ा और गहरा बयान हो जाता है। और बयान से ज्यादा वो सीधे तौर पर प्रलोभन देने वाली श्रेणी में आता है। ऐसे बयानों को कैसे देखा जाए, आंका जाए, मापा जाए? और मैं ये तमाम पार्टियों से पूछना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास जाने की जहमत कोई उठाने वाला है, या फिर हर कोई ये सोच रहा है पाठक जी कि हमारे घर में क्यों भगत सिंह हो, पड़ोस में हो, वो कंप्लेंट कर लें, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे। पहले तो कांग्रेस के जो प्रत्याशियों के द्वारा बयान दिया गया है, मैं इन बयानों की भी निंदा करता हूं। और ये बयान जो है, ये कांग्रेस की, हरियाणा में कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है कि हरियाणा की जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है। दूसरी चीज, अभी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद हाईकमान की तरफ से ऐसा इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आप ऐसी बयानबाजी कीजिए जिससे हम लोग थोड़ा सा लाइमलाइट में रहें हरियाणा में। और ये जो तीसरी बारी हार का डर है कांग्रेस की हाईकमान को, उस हाईकमान वो डर ही मेन कारण है कि ये यहाँ पे प्रलोभनकारी, जो ये प्रलोभन जनता को दे रहे हैं। देखिए, इस बयान में आप पाठक जी, मैं अग्री तो नहीं करता इससे, मैं अग्री तो नहीं करता, क्योंकि कौन सा ऐसा हाईकमान होगा जो ऐसे ऊल जलूल बयान देने के लिए कहेगा जिससे पार्टी की छवि पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आए। 5 दल चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में, 4 के 4 दल हमलावर हो जाएंगे कांग्रेस पार्टी पर, और कोई भी समझदार शख्स ऐसा नहीं कर सकता, मुझे कम से कम ऐसा लगता है। नरेश शर्मा हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आप है। नरेश जी, आम आदमी पार्टी से कैसे टेकअप कर रही है? क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत तो वो आपके साथी थे,
लेकिन आपके साथ किसी भी तरीके का गठबंधन हो नहीं पाया हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी की कोई जनाधार यहां नहीं है, इतनी कुव्वत आप में नहीं है कि अगर आपको 5 सीटें दे दी या उससे ज्यादा दे दी या कम दे दी तो वो 5 सीटें सीधे तौर पर वेस्ट होंगी। और अब वही अलायंस जो आपका नेशनल लेवल पर है, उन्हीं के मौजूदा कैंडिडेट्स और बीते वक्त के विधायक बयान दे रहे हैं। जो ये बयान है, पहले भी कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, ये पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री क्या है। उनके फादर पूर्व में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में मंत्री रहे थे, और आज अपने मुंह से उन्होंने खुद बता दिया कि उन्होंने कैसे पहले ये सब जो नौकरी खर्ची पर्ची की बात करते थे, इन्होंने कैसे बेची गई सीटें और अपनी विधानसभा के अंदर वो काम नहीं करे, जबकि बाहर के लोगों को कैसे पैसे से इन्होंने, और अब यही चीज इनके पुत्र ने जो पिछली बार विधायक थे, अब की बार दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद बनाया, और फिर वही हाल जो है जनता के बीच में जाके ये वही कर रहे हैं, उन्हीं तरह से वोट मांग रहे हैं कि पैसे के लेन देन के अंदर। तो इसके लिए बहुत ही ये शर्मनाक बयान है, क्योंकि आप काबिलियत के ऊपर होना चाहिए नौकरी के लिए, और काबिलियत के ऊपर ये वोट नहीं मांग रहे हैं। ऐसे ही अपने भी ड्रामेबाज कहा जाता था, ये पूरे हरियाणा के अंदर एक ड्रामेबाज विधायक जो है उनको एक तमगा दिया गया था, और ड्रामेबाज के तमगे के मामले में तो आपको बताइए कि वो ड्रामे कर करके नई नई पैतरे आजमा रहे हैं, क्योंकि उनकी विधानसभा से खुद वो बहुत ही तगड़े मार्जिन से हार रहे हैं। क्योंकि अभी भी मैं एक जनसभा को संबोधित करके आया था, जिस पैतृक गांव से वो अपनी शुरुआत करते चुनावी, वहां से ही खुद उधर के लोगों को रोजगार पहले कभी नहीं दे पाए, और जो रोजगार पे लगाए थे उनके ऊपर भी केस कर रखे हैं उसी विधायक ने। वहां अपनी पीड़ा बताई लोगों ने कि जो टेम्परेरी बेस पे भी लगे हुए थे, बीसी रेट पे भी लोग लगे हुए थे, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट करके, और उनको खिलाफ कंप्लेंट के बाद में उनको नौकरी से निकालने का काम किसी विधायक ने किया। तो ऐसे ऐसे विधायक हैं जो नौकरी देने का नहीं, निकालने का भी काम करते हैं।